वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में अपनी बात रखी है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान। और प्रमुखता से जो किसान आंदोलन चल रहा है और जो सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून लाई, जिसे विपक्ष जो है वो काला कानून बता रहा है, उसको लेकर उन्होंने पहले तो कायदे से एक एक विपक्ष के एक एक नेता को, एक एक पार्टी को कायदे से धोया। और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो जो हम लेकर रहेंगे आजादी वाला गैंग है, वो ये सुन ले और समझ ले कि हम, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के बारे में बात कर रहा हूं, कि वो ये कह रहे हैं कि हम किसान को देकर रहेंगे आजादी। आजादी किस चीज से? आजादी ये जो मंडियों के सिस्टम में फंसे रहने से आजादी। आजादी इस बात की कि अपनी फसल किसको बेचनी है, इसकी आजादी। आजादी इसकी कि एक फोन घुमाकर किसी से सौदा करने की आजादी। आजादी इस बात की कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके पहले से सुनिश्चित हो जाना कि मेरी फसल तो बिकेगी ही, मुझे लेकर कहीं औने पौने दाम पर बेचना नहीं पड़ेगा फसल उगने के बाद। और आजादी इस बात से कि कर्ज लेकर उसको चुकाने की स्थिति ना हो और फिर आत्महत्या करनी पड़े। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो संसद में कहा, वो तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर आप देख लेंगे, वो बयान आपको दिख जाएंगे। लेकिन उनके बयानों के मायने क्या है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं, पॉलिटिक्स में बहुत महीन लाइन होती है। स्टेटमेंट सुनाई कुछ और देता है, लेकिन उसके असर जो है, उसका असर जो है वो बहुत गहरा होता है। और इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में प्रधानमंत्री ने जो कहा है और उसके मायने हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे तो अब ये लगने लगा क्योंकि पीएम ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो मैं पहले कहता रहा हूं कि इस कानून को लेकर, इस आंदोलन को लेकर, तो कहीं अब ये लोग जो है वामपंथी गैंग एजेंडाधारी, ये अब अर्नब गोस्वामी की तरह कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाएं कि मैं ही पीएम को स्पीच लिख के दे रहा हूं या उनको बातें बता रहा हूं। खैर, ये तो चलता रहेगा ये सब। पीएम मोदी ने आज 2 बातें बहुत प्रमुखता से कही। एक, उन्होंने कहा एमएसपी थी, है और रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा, जिस तरीके से उन्होंने बात कही, कि आप छोड़िए अभी आंदोलन, आगे बढ़िए और देश को आगे ले जाते हैं। मतलब कि किसान को लेकर जो ये 3 कृषि कानून लाए गए हैं वो वापस नहीं होंगे। तो पहले इन 2 पॉइंट्स के मायने आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री का ये कहना आज संसद में खड़े होकर कि ये 3 कृषि कानून, कहीं भी उन्होंने वापस लेने की बात नहीं की, उन्होंने कहा चर्चा कीजिए, हम देख लेंगे। यानी 3 कृषि कानून अगर वापस नहीं होंगे, ये पीएम ने स्पष्ट इशारा दे दिया है, कह दिया है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि जो भी इतने दिन से प्रोपेगेंडा किया गया, इंटरनेशनल या नेशनल, 26 जनवरी वहां जो आंदोलनकारी बैठे हैं, उनको यह समझ में आ जाना चाहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी दबाव में नहीं। ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। पीएम के आज के बयान का यही मतलब है कि मैं किसी दबाव में नहीं आने वाला। मैंने ये सुनिश्चित किया, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने, कि मुझे किसानों को उस जंजाल से निकालना है, देश को आगे ले जाना है, क्योंकि वो तभी होगा जब किसान भी आगे जाएगा। तो इसलिए कानून तो वापस नहीं होंगे, ये पीएम ने स्पष्ट कर दिया है। चाहे आप और बैठे, राकेश टिकैत कह रहे हैं ना कि हम 2 अक्टूबर तक बैठेंगे, कोई 2024 बैठे, कोई 2028 बैठे, पीएम ने स्पष्ट कर दिया, तुम जो दबाव बना रहे हो, मैं उस दबाव में नहीं आऊंगा। मैं वो नेता नहीं हूं जो दबाव में आकर कदम पीछे खींच ले उस बात से जो कि लगता हो कि भाई देश के हित में है, किसानों के हित में। तो ये चीज तो पहली बात, लाइन के पीछे की बात समझिए जो मैं कह रहा था वो। दूसरी बात जो उन्होंने कही, एमएसपी है, थी, है और रहेगी। ये संसद में खड़े होकर उनका बोलना एक बार फिर आश्वासन है। वो पहले भी दे चुके हैं, मन की बात में कह चुके हैं, दूसरे भाषणों में कह चुके हैं, लेकिन आज संसद में खड़े होकर कहना, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में, उसका मतलब है, उन्होंने कहा कि संसद की मर्यादा है। तो किसान भाई जो बैठे हैं आंदोलन करने वाले, वो ये तो समझ लें कि कानून तो वापस नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर ले, ये एजेंडाधारी आपसे कुछ भी करा ले।
दूसरा, एमएसपी थी, है और रहेगी कि मतलब एमएसपी जैसे चल रही थी वैसे चलेगी, और इसीलिए आप वापस जाएं और कानून को आने दें, ये उन्होंने कहा। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहीं राज्यसभा में बैठे हुए थे, उनका उन्होंने कोट पढ़कर सुनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह कहा था जब वो पीएम थे तब, कि वो मंडी सिस्टम जो है उसको खत्म करना चाहते हैं, उससे आजादी किसान को दिलाना चाहते हैं और एक देश एक मंडी सिस्टम लाना चाहते हैं। एग्जैक्टली वही बात जो इस कानून में, एग्जैक्टली वही बात, और इसीलिए पीएम ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कोट को पढ़कर सुनाया। अब इसका मायना समझिए, ये तो आपको पता चल गया कि उन्होंने पढ़ा पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कोट, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद यह है लोगों को यह यकीन दिलाना कि अगर आप मनमोहन सिंह को समझते हैं तो यूपीए के समय में पीएम रहे मनमोहन सिंह से मत देखिए। ये वो मनमोहन सिंह है जिन्होंने इस देश में 90 के दशक में आर्थिक सुधार की नींव रखी बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। और वो व्यक्ति अगर ये कह रहे हैं कि हम आपको मंडी से आजादी दिलाना चाहते थे, एक देश एक मंडी बनाना चाहते थे, तो जिसने 90 के दशक में देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल दिया, उस आदमी पर यकीन कीजिए। ये पीएम कहना चाह रहे थे वहां पर, और इसीलिए उन्होंने मनमोहन सिंह जी का कोट पढ़ा और बताया कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो तो आप भूल जाइए, वो तो चलती रहेगी, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये कहा है उसका इतिहास देखिए और समझिए कि जब वो ये कह रहा था तब तो मान जाइए, मुझे ना मानिए, पीएम मोदी को ना मानिए, लेकिन उनको तो मानिए कि उनका इतिहास है भैया, कि उन्होंने देश को बुरे काल से निकाला है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कुछ लोग तो नाराज होंगे, उन्होंने कहा कि एक परिवार में जब शादी होती है, बड़े परिवार में, तो कई फूफा फूफी होते हैं, वो भी नाराज होते हैं कि मुझे ढंग से नहीं बुलाया। तो इसलिए इसके पीछे का मैसेज ये है, वो लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए सिर्फ नाराजगी देखकर चलिएगा तो जैसे घर में शादी नहीं हो सकती वैसे देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो कुछ तो हमेशा नाराज रहेंगे, उनका स्वभाव होता है नाराज रहने का। उस नाराजगी को देश की नाराजगी बताया जाता है, उससे बचिए। फूफा फूफी जो ब्याह में शादी में नाराज होते हैं उसको बताया जाए कि पूरा परिवार नाराज हो गया और कोई शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, ये नहीं होता ना। वैसे ही इस बात के मायने समझिए, जब पीएम कह रहे हैं कि फूफा फूफी नाराज होते ही हैं, यानी जो लोग नाराज बैठे हैं वही देश नहीं है। जो देश चल रहा है उसको भी देखिए, जो बारात में नाच रहे हैं आगे उनको भी देखिए, वो भी लोग हैं जो बारात का मजा ले रहे हैं, जो कृषि कानून में शामिल होना चाहते हैं उनको भी देखिए। उन्होंने अपनी बातें गिनाई कि हमने जो किसान के लिए इंश्योरेंस हम लेकर आए, 90,000 करोड़ से ज्यादा का इंश्योरेंस का पेमेंट हुआ है किसान को। सम्मान निधि योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का पेमेंट किसानों को जा चुका है। ये बातें, सॉइल कार्ड बनवा कर दिया, ये सारी बातें बताते वक्त पीएम किसान को अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के लिए कह रहे हैं कि आप जिस पर अविश्वास कर रहे हैं उस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा ना। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि पीएम नरेंद्र मोदी को जब किसान विरोधी बताया जाता है, कहा जाता है ये किसानों का भला नहीं सोच सकते, तो किसी आदमी पर जब ऐसे कोई भी आरोप लगे, आप पर ही लगे, आपका बॉस आप पर कोई आरोप लगाए, तो आप कहते हैं ना कि भाई मेरा पिछला काम तो उठा के देखो, मेरा देखो तो मैंने 5 साल में क्या काम किया है, उसके बाद बात होगी ना। सबका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है ना, शादी ब्याह भी करते हैं तो लड़का लड़की सबका ट्रैक रिकॉर्ड चेक होता है ना। तो वैसे ही पीएम मोदी जब अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे थे जिसका फायदा किसानों को मिला, तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो वहां बैठे हैं वो देखिए तो कि ये कौन कर रहा है, ये 1.25 लाख करोड़ कौन आपके अकाउंट में डाल रहा है? मैं डाल रहा हूं ना भाई। ये आपको इंश्योरेंस कौन दे रहा है छोटे किसानों को? मैं दे रहा हूं ना। तो ये बातें वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखिए मुझ पर डाउट करने से पहले। और उन्होंने बीच में धीरे से बंगाल का भी जिक्र किया कि बंगाल में अगर सम्मान निधि योजना आने दिया जाता तो किसानों को फायदा होता, तो थोड़ा बंगाल की पॉलिटिक्स भी उसमें उन्होंने डाल दी। ये चलता है, सब करते हैं, पीएम कैसे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि लेफ्ट वाले जब कांग्रेस करती थी तब भी यही कहते थे कि अमेरिका के इशारे पर कर रहे हैं, अब हमारे कहने पर भी यही कर रहे हैं। तो लेफ्ट वालों की सुनना बंद कर दीजिए, जो मैं आपसे कहता हूं, वामपंथियों की सुनना बंद कर दीजिए। ये कभी ये नहीं बताएंगे कि चीन क्या करता है, क्योंकि चीन जो है उसको ये अपने बाप परदादा की तरह देखते हैं, लेकिन अमेरिका को जो है विलन जरूर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि जो डेयरी प्रोडक्शन है, दुग्ध उत्पादन है, उसको आप देखिए कैसे प्राइवेट प्लेयर्स और कॉर्पोरेट्स कोऑपरेटिव्स जो है वो मिलकर चला रहे हैं और कितना फायदा हो रहा है। 8 लाख करोड़ का बिजनेस है उसका, पीएम बता रहे थे।
तो उस चीज को देखिए, और उसमें उन्होंने गिनाया कि जब आप किसी से दूध लेता है कोई प्राइवेट प्लेयर, तो उसकी गाय उसकी नहीं हो जाती। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि कोई आपके साथ कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहा है तो जमीन उसकी हो जाएगी। सिंपल। तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं कि क्या कहा जा रहा है और उसका उसका संदेश कहां तक जा रहा है। उन्होंने कहा अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी होंगे। यही बात मैं आपको बार बार कहता हूं, देश में कोई कानून जो है वो परफेक्ट नहीं होता, उसमें समय के साथ जरूरतों के हिसाब से बदलाव होता है। ये मैंने आपको दसियों बार कहा है, आज यही पीएम कह रहे थे कि कानून को आने दीजिए, उसमें सुधार भी होगा, बदलाव भी होगा, जरूरत जैसी होगी। जीएसटी में आपने देखा ना कितने बदलाव हुए। आप ही एक नया घर लेते हैं, कोई घर आप नया घर लेते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, क्या परफेक्ट बना होता है कि अब इसमें कुछ चेंज नहीं होगा? जब आप रहने लग जाते हैं तब आपको 10 चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। आपको समझ में आता है यार ये वॉलपेपर ठीक नहीं लगा, ये लाइट यहाँ ठीक नहीं है, एक लाइट की और जरूरत है, अरे ये फ्रिज के पास यहाँ स्विच नहीं डलवाया, अरे ये बेड के पास जो है स्विच नहीं है, चार्जिंग कैसे होगा मोबाइल का। दसियों चीज आप घर में चेंज करते हैं और बाद में और करते जाते हैं जैसे जैसे परिवार बढ़ता है। तो क्या कोई कानून ऐसा हो सकता है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो? और यही बात पीएम नरेंद्र मोदी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून आने दीजिए, इसको एक मौका दीजिए। उन्होंने कहा कि इसको बदलाव को मौका तो दीजिए, उसके बाद चर्चा कीजिए कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको ठीक करते हैं, मिलकर ठीक करने के लिए तैयार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि सरकार बहुत खुले माइंड से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा तो कीजिए। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं कानून का जो स्पिरिट है कि भाई हम छोटे किसानों को ऊपर लाएं, उस पर चर्चा ही नहीं होती। कानून में क्या खराब है इस पर चर्चा नहीं होती। हाँ जल्दी में पास कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, इसकी चर्चा होती है। कानून में खराब क्या है ये कोई नहीं समझा रहा, और समझाएंगे कैसे? क्योंकि यही लोग, ये पीएम ने भी जिक्र किया कि आप लोगों ने अपने अपने राज्यों में ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वो ऑलरेडी लागू की हुई हैं। आप इसी की बात करते थे, सालों से करते थे, आज आपने यू टर्न ले लिया। और ये बात तो किसानों को देखनी है ना कि यू टर्न लेने वालों पर विश्वास करना है या अपना राजनीतिक नुकसान देखते हुए भी सीधे चलने वाले पर विश्वास करना है। ये किसानों को देखना है, देश के लोगों को देखना है। उन्होंने कहा कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि हम मंडियों को आधुनिक बनाएंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मंडी सिस्टम खत्म होगा। उन्होंने कहा बजट में देख लीजिए, हमने मंडियों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया है, तो एमएसपी भी नहीं जा रही, मंडियों को आधुनिक बनाने की भी बात हो रही है, फिर भी ये कहा जा रहा है कि मंडी खत्म, एमएसपी खत्म। तो इसका तो कोई जवाब नहीं है ना कि अगर आप कह रहे हैं कि सूरज निकला हुआ है, फिर भी कोई जोर देके कहता रहे कि नहीं रात है, रात है, रात है। आप दिखा रहे हैं कि अरे देखो कितनी रोशनी है, नहीं रात है। अरे आप देखिए कि सूरज चमचमा रहा है उधर, देखो आंख नहीं मिला पाओगे, नहीं रात है। तो उस आदमी का क्या कीजिएगा? उसके यहां की बत्ती फ्यूज है, फिर उसको रात ही है, यहां अंधेरा हो रखा है, तो उसको कैसे दिखाइएगा कि भाई सूरज चमक रहा है? और किसानों की जिंदगी का सूरज तभी चमकेगा जब वो बदलाव का हिस्सा बनेंगे। और बदलाव बाद में आपको लगता है कोई सिस्टम में गड़बड़ी है तो वो कीजिए। उन्होंने, पीएम ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जिसका मतलब आपको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब, जब देश का बंटवारा हुआ तब भी पंजाब को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, कत्लेआम हुआ। जब 1984 के दंगे हुए तब भी पंजाब में सबसे ज्यादा आंसू बहे। अब इन दो लाइनों को कहने का क्या मतलब था पीएम का? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पीएम ने कहा वो तो सब चैनल दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको यह समझना चाहिए कि उसके पीछे का मकसद क्या है। पीएम दरअसल, क्योंकि ये पंजाब का मोटे तौर पर आंदोलन है, तो पंजाब के किसानों को ये याद दिला रहे हैं, पंजाब के लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि तुम उन पे भरोसा कर रहे हो। बंटवारा किस व्यक्ति की वजह से हुआ ये ध्यान रखिएगा, और सहना किसको पड़ा? पंजाब के लोगों को। कांग्रेस का इतिहास वहां पर है। 84 में जो दंगे हुए किसके काल में हुए, और आज आप उन्हीं कांग्रेसियों पर विश्वास कर रहे हैं। ये पीएम दरअसल इन दो स्टेटमेंट्स के जरिए याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस पर विश्वास कर रहे हो उसने तुमको कितने जख्म दिए हैं ये भी तो याद कर लो। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, उनका देख लो, और फिर चर्चा कर लो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस देश को सिख कौम पर गर्व रहा है और रहेगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि जो खालिस्तानी सपोर्टर है वो ये डाल रहे हैं कि अरे सिखों को जो है वो बदनाम किया जा रहा है। कोई सिख को बदनाम नहीं किया जा रहा है। जिसने गलत किया उसको आप सवाल के दायरे में लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि आपने सुना होगा कि देश में श्रमजीवी होते हैं,
देश में बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन कुछ लोग आंदोलनजीवी होते हैं। आंदोलनजीवी कौन है? जो कहीं भी आंदोलन चल रहा हो और वहां जाके बैठ जाते हैं। और यही बात मैंने आपको बताई, ये योगेंद्र यादव, ये दर्शन पाल, ये राकेश टिकैत, ये लोग क्या है? ये आंदोलनजीवी है। ये परजीवी की तरह है। परजीवी आपने साइंस में पढ़ा होगा ना बचपन में। परजीवी क्या होता है? वो दूसरे के खून पर जिंदा रहता है। वो गाय वाय पे आप नहीं देखते हैं कि वो चिपके, जो जोंक जैसा चिपके रहने वाले, जो खून चूसते रहते हैं। ये आंदोलनजीवी जो है उसी तरीके का खून चूसने वाले। और पीएम ने सही बात है, ये आंदोलन खड़ा भी नहीं कर सकते। ये जहां आंदोलन चल रहा हो वहां जाके बैठ जाएंगे और उसके बाद धीरे से जो है वो कानाफूसी कर करके उसको बोलेंगे ना, अभी और चलाओ, अभी और चलाओ, अभी नहीं खत्म करो। तो ये वो है, क्योंकि वो आंदोलन जब तक चलता है, इन लोगों को कहीं से फंडिंग आती है, कहीं से कुछ होता है। अच्छा, जो इनको नुकसान कर रहा है भाई, वो जो एनजीओ चल रहे थे जिसके जरिए नोटों की छपाई हो रही थी, वो बंद करवा दिया पीएम मोदी ने। तो वो सब कैसे शुरू होगा? जब वो आदमी हटेंगे तब। तो ये अपना फायदे के लिए, ये जो एजेंडाधारी और वामपंथी हैं, ये दरअसल आंदोलनजीवी है। और ये आंदोलनजीवी जाके कहीं भी धीरे से बैठ जाते हैं। तो जो आंदोलन करते हैं, चाहे वो सीए के खिलाफ करने वाले हों, चाहे वो किसान कर रहे हों, वो अपने दाहिने बाएं जरूर देख ले कि कौन आंदोलनजीवी बैठा है, कौन सट के खून चूस रहा है, क्योंकि उनका अपना फायदा होता है। वो आपको नहीं बताएंगे कि सरकार से बात करके कानून में चेंज करा लो। वो आपको ये बताएंगे कि चेंज ही मत कराओ, वापस कराओ, क्योंकि चेंज करा लोगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन खत्म तो खून किसका चूसेगी? फंडिंग कहां से आएगी? पैसा कहां से आएगा? तो ये बात अब किसानों को समझनी होगी। यही पीएम समझा रहे थे कि इन आंदोलन जीवियों से बच के रहिए। उन्होंने कहा कि एफडीआई एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अब ये चल रहा है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। मतलब वो विदेश वाला जो टूल किट बना के विदेशियों से कराना और इंडिया को बदनाम करना, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी चल रही है। तो पीएम मोटे तौर पर आज जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कई बातें इशारों इशारों में स्पष्ट कर दी है कि किससे बचना है, कैसे आगे बढ़ना है, और यह भी स्पष्ट कर दिया कि कानून तो वापस नहीं होगा। कानून वापस नहीं होगा। अब आप चाहे जो कर लो, 1 दिन बैठो, 10 दिन बैठो, 50 दिन बैठो, 100 दिन बैठो, पीएम मोदी ने इतना तो कह दिया है कि भैया ये वापस तो नहीं होने जा रहा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पीएम ने यह भी कहा है कि चर्चा होगी। लेकिन वो जो कल वीडियो मैंने बनाया था ना, जो ओवैसी साहब कह रहे थे कि पीएम चाय पर चर्चा कर ले, पीएम ने वो भी मैसेज दे दिया कि चर्चा होगी तो कृषि मंत्री से ही होगी। पीएम पर आरोप क्या लगता है? नरेंद्र मोदी को लोग कहते हैं ऑटोक्रेटिक है, सब खुद करते हैं। लेकिन उन्होंने यही कहा कि कृषि किसानों की बात है, कृषि मंत्री बात करना चाह रहे हैं। डायरेक्ट बात कीजिए ना भाई, जिसका विभाग है वही बात करेगा। आपके स्कूल में बच्चे को प्रॉब्लम है मैथ्स में, तो मैथ्स के टीचर से बात होगी या सीधे प्रिंसिपल से बात होगी? या मैथ्स के टीचर आपको चूंकि पसंद नहीं आ रहा है, आपको लगता है लो प्रोफाइल है मैथ्स का टीचर, मेरा प्रोफाइल ऐसा है कि मुझसे प्रिंसिपल को बात करनी चाहिए। अरे प्रिंसिपल क्यों बात करेंगे भाई? सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। मैथ्स का टीचर, मैथ्स में बच्चा फेल हो रहा है, मैथ्स के टीचर से बात कीजिए। साइंस में फेल हो रहा है, साइंस के टीचर से बात कीजिए। लेकिन आपको बात सीधे प्रिंसिपल से करनी है, क्योंकि आपको अपना ईगो शांत करना और दिखाना कि मैं तो प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस के बैठ सकता हूं। क्यों भाई? मैथ्स की बात करनी है, आपको समस्या का हल चाहिए, तो मैथ्स के टीचर से बात होगी ना, लेकिन ईगो सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ी चलेगा। तो पीएम ने वो भी स्पष्ट कर दिया कि वो भी नहीं होने जा रहा है। अब जल्दी से आप लोगों के कुछ कमेंट लेता हूं। बहुत लोग लिख रहे हैं लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं। आज पीएम ने जो कहा है उस पर आप लोगों की के कमेंट्स भी जरूर लूंगा। कृष्णकांत सिंह ने कहा कि ये तो पीएम ने कहा था, एक कॉल दूर है। बिल्कुल एक कॉल दूर है, आप कृषि मंत्री को कॉल कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनसे चर्चा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार से बात करना चाहे और हो नहीं सकता। गोपाल कृष्ण पाठक कह रहे हैं, गर्व से कहो हम भक्त हैं, भक्त भगवान के होते हैं, सुअर के नहीं। पवन माहेश्वरी कह रहे हैं कि यू आर राइट सर, धन्यवाद सर। मंजूलता वर्मा लिख रही हैं कि आपके सच बताने से बहुत लोगों की आंखें खुली हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, परजीवी, आंदोलनजीवी, मोदी ने धो दिया। रवि अग्रवाल लिख रहे हैं कि मोदी है, मौका लीजिए। जय महाराणा प्रताप लिख रहे हैं, किसानों को हर साल मोदी 6,000 भेजता है, पप्पू नहीं। अनिल यादव लिख रहे हैं शेयर दिस वीडियो। सर आप लोग मेरा काम कर देते तो बड़ा सुकून मिलता है।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ये चीज ध्यान रखिए। और न्यूज चैनल्स पर पीएम का भाषण आज दिन भर चलेगा, लेकिन ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए समझना जरूरी है और उन किसानों के लिए समझना जरूरी है कि पीएम के कहे का मायना क्या है। इसलिए वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, आगे भी बढ़ाइए, ताकि सत्य सब तक पहुंचे। नमस्कार।